तो किसान मित्रों, अपन ने पिछले जो वीडियो एपिसोड में बात की थी वो नींबू में फल और फूल के बारे में बात की थी। दोनों वीडियो पे आपने अच्छा प्यार दिया था, दोनों बेहतरीन तरीके से हमने वीडियो बनाने की आपके सामने कोशिश की थी। उसी के मद्देनज़र अब हमारा जो तीसरा एपिसोड है, ये तीसरा जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो नींबू पर ही बना रहे हैं। दोस्तों, फूल से हमने फल कन्वर्ट करने तक का जो प्रोसेस था वो आपको अच्छे से बता दिया है। किस चीज़ का कब कौन से समय में किस चीज़ का आपको यूज़ करना है, किन किन सावधानियों को आपको इसमें रखना है। अब समय आ गया है वो जिसकी हमें बेहतर ज़रूरत है, यानी कि जिसकी हमें वास्तविकता में फल को बढ़ाने में या फल को बढ़िया तरीके से इंक्रीज करने का जो बेहतरीन समय है वो इस समय चल रहा है। और इस समय हम फल को इस तरह से बढ़वार जिसको कहते हैं, फल का जो बढ़ना है वो किस तरह से हमको करना है। और जो नींबू के फल में जो फल बने हैं, इस नींबू के फल का इस तरह से गुच्छों में जो फल आया है इसके बारे में तो हम आपको ऑलरेडी पहले बता ही चुके हैं। लेकिन ये जो फल आया है अब ये मोटा और ताज़ा रस वाला कैसे बनेगा और अब किस खाद की हमारे पेड़ को ज़रूरत है, इसी संबंध में ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चरण और आप देख रहे हो डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान से मेरा ये वीडियो। तो आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं आप भी ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियो समय पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने गार्डन में पेड़ लगा रखा है या फिर आपने देसी तरीके से खेती कर रखी है तो मैं आपको आज एक ऑर्गेनिक बेहतरीन खाद के बारे में बताने जा रहा हूं। जिस खाद के बारे में मैं बात कर रहा हूं इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। और इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो वाकई में ही हैरान कर देने वाले आते हैं। बशर्ते आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसकी सही मात्रा कब और कितनी देनी है इस चीज़ के बारे में आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सरसों की खली के बारे में। ये जो आप देख रहे हो सरसों की खली, ये सरसों की खली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है। बहुत बेहतरीन हैरान कर देने वाले इसके रिज़ल्ट हैं। और विशेषकर जो नींबू का जो पेड़ है उसके अंदर तो जो हमारे गार्डन के जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतरीन आता है। मैं देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, मैं कभी भी इन पर पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करता और या फिर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता और ओनली फॉर ऑर्गेनिक खाद यूज़ करता हूँ। देखिए इसमें बन भी रहे हैं फल, देखिए ये देखिए छोटे छोटे फल अभी चालू भी हैं और ऑलरेडी इस पे फल बने भी हुए हैं। देखो गुच्छे में फल बने हुए हैं। ये अब इनको हमें मोटा करना है, इनका पोषण जिसे कहते हैं, जिन पोषक तत्वों की इसको आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी है। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत हम वो फार्मूला बता देंगे आपको किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ लेनी है, कौन कौन सी सामग्री लेनी है और वो खाद कैसे बनेगा और कब और कितनी मात्रा में लगना है। तो सर्वप्रथम आपको लेनी है सरसों की खली। दोस्तों बता दूं मैं आपको, सरसों खली के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हो तो जो हमारे यहाँ पे ये सरसों देख रहे हो, ये सरसों से तेल निकलने के बाद में जो वेस्ट बचता है इसको हम सरसों बोलते हैं, वो खली बोलते हैं सरसों की। और इसको मस्टर्ड ऑयल केक भी बोला जाता है। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो मस्टर्ड ऑयल केक बोलते हैं इसको, MOC जिसका नाम शॉर्ट में बोलते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल केक के बारे में आपको हम डिटेल में बता रहे हैं कि आपको किस तरह से इसका ऑर्गेनिक खाद बनाना है। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम एक प्लांट जो मैं ये 8 से 10 साल का प्लांट है, इसके लिए मैं आपको खाद बना रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितनी उम्र का आपका प्लांट है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मैं सर्वप्रथम अपन लेंगे सरसों की खली। दोस्तों, इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए तो बाज़ार में मिलने वाले सभी महंगे खादों के अंदर इसके बराबर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। इसके अंदर पाए जाने वाले, दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, ये नाइट्रोजन मतलब रिच फर्टिलाइज़र है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन 4% रहती है, फास्फोरस 1%, पोटास 1%, मैग्नीशियम इसके अंदर रहता है, सल्फर इसके अंदर रहता है, मैग्नीज इसके अंदर रहता है, जिंक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ग्लूकोज इसके अंदर रहेगा, एमिनो एसिड इसके अंदर मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मिलेगा, जैसे
तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों ये नींबू के लिए सबसे बेहतरीन खाद है। बाजार के अंदर मिलने वाले तमाम महंगे खादों के अंदर इतने इंग्रेडिएंट नहीं मिलेंगे जितने अंदर आपको सरसों की खली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप बेहतर है ये कि कम पैसों में आपको ऑर्गेनिक खाद यहीं मिल जाए, इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता। तो वो बनाने की विधि मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको ले सकते हो काम में। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, ये मैं 100 ग्राम सरसों की खली ले रहा हूँ। ये 100 ग्राम में सरसों की खली ले रहा हूँ। ये आपको आसानी से आपके नज़दीक मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम अपन लेते हैं 100 ग्राम खल और उसके बाद में लेते हैं छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। अब आप कहोगे ये गुड़ क्यों डाल रहे हैं? दोस्तों हमें खाद बनाने में सबसे जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होगी और इसके जो पोषक तत्व हैं उनकी जो कहने का मतलब गुणवत्ता है वो गुड़ से कहीं बेहतरीन हो जाएगी। और आपको लेना है 1 लीटर पानी। मात्रा का विशेष ध्यान रखें। वीडियो आपने काफ़ी देखी होंगी लेकिन मात्रा का विशेष ध्यान रहता है इसमें, क्योंकि मात्रा के बारे में हर कोई आपको नहीं बताता। तो आपको 1 लीटर पानी लेना है और 100 ग्राम सरसों की खली और छोटी सी गुड़ की डली। अब इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों आपको बीच में रोकना चाहूँगा, अगर आप ये प्लास्टिक का बर्तन ना लेकर, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, मैं वीडियो बनाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर आपको प्लास्टिक का बर्तन ना लेके अगर मिट्टी का बर्तन लेते हैं तो उसके अंदर फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया होती है खल की, खाद बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बेहतरीन होती है, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा उसके रिजल्ट ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास अगर मिल जाए तो आप ये प्लास्टिक का अवॉइड करके मिट्टी का बर्तन ले लें, क्योंकि उसमें इसका ज़्यादा रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए ये प्लास्टिक का बर्तन मैंने जो यूज़ किया है, आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर दें, प्लास्टिक का ले लें। तो मैंने तीनों चीज़ों को मिश्रण कर लिया है। अगर गर्मी का समय है तो मात्र 2 से ढाई दिन में इसकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया मतलब कंप्लीट हो जाएगी। अगर सर्दी का है तो आपको इसको धूप में रखना है, और अगर गर्मी का है तो इसको धूप से हल्का सा बचा के छांव में रखना है और इसको ढक देना है। ढकने के बाद जो प्रक्रिया इसकी होगी, फर्मेंटेशन प्रक्रिया जो इसके अंदर होगी, वो कंप्लीट खाद बनने की जो प्रक्रिया होगी वो मात्र इसकी 2 से ढाई दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और आपको अब यूज़ कैसे करना है इसको, तो दोस्तों अगर आप 100 ग्राम सरसों की खली ले रहे हो तो उसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है। अगर 1 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो आपका खाद बनके इससे तैयार हो जाएगा। अब इस खाद को किस तरह से आपको यूज़ करना है, इस खाद को 1 लीटर पानी को आपको 10 लीटर पानी में विभाजन कर लें। उसके बाद में दोस्तों सीधा सा फंडा है, 1 लीटर अगर आपका खाद प्रॉपर तैयार होता है तो उसको आप 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लें। और घोल बनाने के बाद में उसका आप पेड़ के हिसाब से यूज़ आपको करना है। जिस तरह से जैसे मेरा जो पेड़ है बड़ा 8 से 10 साल का, तो उसमें आप इसको 10 लीटर खाद को आराम से दे सकते हो। अब ये खाद बनकर आपका 10 लीटर तैयार हो जाएगा। अगर आपका गमले में पौधा है, छोटा पौधा है, तो उसको 1 लीटर इसमें से निकाल लें और छोटा में 1 लीटर डाल दें। अगर उससे और बड़ा है, कैपेसिटी ध्यान रखें, अगर सूखने की उसकी प्रक्रिया 2 लीटर की है तो 2 लीटर डाल दें। और अगर 3 लीटर सूखने की क्षमता है तो उसमें 3 लीटर आप यानी कि 3 डब्बे उसके अंदर आराम से डाल सकते हो। पेड़ बड़ा है तो उसके हिसाब से आप 5 लीटर डाल सकते हो, 6 लीटर डाल सकते हो। यानी मेरे कहने का मतलब है 5 साल से अगर छोटा पेड़ है तो उसमें आप 5 लीटर से कम डाल सकते हो, और अगर उससे बड़ा है तो 10 लीटर आराम से आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपके पेड़ गमले में लग रहे हैं उसमें विशेष ध्यान देना, आपको छोटे पेड़ों में हमेशा 1 डिब्बे से 2 डिब्बे से ज़्यादा नहीं डालना है गमले के अंदर। गमले के अंदर होता क्या है दोस्तों, जो उनकी सोखने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे एक क्राइटेरिया जो रहता है, पानी का भराव क्षेत्र जो रहता है वो फिक्स रहता है। गमले के अंदर ज़्यादा पानी सूखने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए वहाँ पे आपको लिमिटेड खाद का यूज़ करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप यूज़ करें तो गमले के अंदर कम यूज़ करें, और ज़मीन में जो पौधा लगा हुआ है उसके अंदर आप आराम से 5 साल से नीचे का 5 लीटर और ऊपर का जो पेड़ है उसमें 10 लीटर आप आराम से डाल सकते हो। अगर दोस्तों इसके अंदर आप थोड़ा सा
फिटकरी का जो टुकड़ा है उसका पाउडर अगर इसके अंदर आप मिलाकर डालते हो तो उससे भी आपको और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर जड़ रोगों को सुधारने की उसके अंदर एक क्षमता होती है, यानी कि जड़ गलन और जड़ के अंदर लगने वाले रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसलिए उसको आप डाल सकते हो, फंगस उससे लगता नहीं है जड़ों के अंदर। तो आप फिटकरी का टुकड़ा ज़रूर यूज कर लें, एक छोटा सा। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद रहते हैं, और मौजूद रहने के बाद में आपको ये खाद देने के बाद में इसमें अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो 15 से 20 दिन बाद इसको आप फिर दोबारा दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ये बेहतरीन खाद का उपयोग कर सकते हैं, और आप बिना पैसे के अपना पैसा भी बचा सकते हो और बेहतरीन रिजल्ट इसके पा सकते हो। और आपके जो नींबू हैं, होगा क्या, इस नींबू के अंदर जो सारे पोषक तत्व जब पहुंचेंगे तो इसका जो साइज है ना वो बहुत बड़ा, और दूसरी चीज़ इसके अंदर रस की मात्रा भी ज़्यादा होगी आपको। तीसरी चीज़, आपका जो पेड़ है इसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।